बहुत साल पहले की बात है। शाम के मशहूर मारूफ शहर दिमश्क में एक ताजिर रहता था जिसका नाम यूसुफ बिन खलील था। यूसुफ मसालों का कारोबार करता था और उसकी दुकान शहर के मरकजी बाजार में वाक़ थी और उसका शुमार दिमश्क के अमीर तरीन ताजिरों में होता था। उसका कारोबार इतना फैल चुका था कि दिमश्क, बगदाद, यमन, यहां तक कि हिंदुस्तान तक उसकी तिजारत का असर जा पहुंचा था। यूसुफ मसालों के कारोबार में खास महारत रखता था। वो जानता था कि कौन सा मसाला कहां से और कितने अच्छे दामों में मिलता है। शुरू के दिनों में यूसुफ की दियानतदारी और उम्दा माल की वजह से लोग उसकी दुकान पर खींचे चले आते। वो कभी नाप तोल में कमी न करता, न ही मसालों में मिलावट करता। उसकी सच्चाई और खुलूस की हर तरफ मिसालें दी जाती थीं। लेकिन दौलत और शोहरत के बढ़ने के साथ साथ यूसुफ मुकम्मल तौर पर बदलने लगा था। वो अक्सर कहा करता, अगर मेरे पास ये मालो दौलत ना हो तो लोग मेरी इज्जत आखिर क्यों करें? वैसे भी इज्जत हमेशा मालदारों को मिलती है। गरीब लोग तो महज एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। भला इन गरीबों की इज्जत कौन करे? लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सच है कि अल्लाह जिसे नवाजता है उसे आजमाइश में भी डालता है। कुछ अरसे बाद दूर दराज के इलाकों से कुछ नए ताजिर दिमश्क आए। वो अपने साथ यमन, हिंदुस्तान और फारिस के आला दर्जे के खुशबूदार मसाले लाए। उनके माल की खुशबू ही दूर से लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। अब ग्राहकों ने आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ की दुकान का रुख करना कम कर दिया। यूसुफ की आमदनी घटने लगी और उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां होने लगे। चंद ही दिनों में यूसुफ के हालात बहुत खराब होने लगे। एक रात जब बाजार बंद हो चुका था और यूसुफ तन्हा बैठा हिसाब किताब कर रहा था तो उसके दिल में एक वसवसा पैदा हुआ। अगर मैं अपने माल में थोड़ा सा कम दर्जे का मसाला मिला दूं तो मेरा यही माल बेहतरीन दामों फरोख्त भी हो जाएगा और लोगों का मुझ पर एतमाद भी कायम रहेगा। ग्राहक तो वैसे भी कमा रहे हैं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं और मेरी बीवी दवा के इंतजार में बैठी है। शायद ये मेरी वक्ती मजबूरी है। अगर मैं हल्की सी मिलावट कर भी दूंगा तो मुझे कौन देखेगा? ये सोचकर यूसुफ घर पहुंचा। कुछ वक्त के लिए अपनी बीवी और बच्चों के पास बैठा और जब वो सभी सो गए तो वो चुपके से एक कमरे में गया और अलमारी से मिलावट वाला माल निकालकर अपने पास रख लिया। अगले दिन वो मामूल के मुताबिक उठा और दुकान पर जाकर उसने तमाम मसालों में जरूरत के मुताबिक मिलावट कर दी। पहले पहल तो उसे सुकून मिला। चंद ही दिनों में ग्राहक वापस आने लगे क्योंकि उसने कीमत कम रखी, माल घटिया, लेकिन जाहिरन बहुत अच्छा दिखने वाली चीजें फरोख्त करने लगा और फायदा ज्यादा कमाने लगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो रास्ता उसने चुना है वो उसे तबाही की तरफ ले जा रहा है। यूसुफ की दुकान में अब दोबारा चहल पहल होने लगी थी। मसालों की खुशबू तो पहले जैसी न रही, मगर कीमत कम होने की वजह से ग्राहक फिर आने लगे थे। बाजार में मौजूद कुछ दुकानदार एक जगह पर इकट्ठे हुए और आपस में बातें करने लगे कि यूसुफ इतने महंगे मसाले आखिर कम कीमत पर क्यों बेच रहा है। मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई यूसुफ के पास जाकर इतना ही कह दे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उधर पहले की निस्बत अब यूसुफ के चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट होती, मगर दिल के अंदर एक अनजानी बेचैनी सर उठा रही थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत जिसका यूसुफ बरसों से ख्याल रखता आया था उसकी दुकान पर आई। वो हमेशा उससे लौंग और दार चीनी खरीदा करती थी। वो उससे कहने लगी, यूसुफ बेटे, आजकल तुम्हारे मसालों की खुशबू कुछ बदल गई है। अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। क्या तुम्हारा माल बदल गया है? बूढ़ी औरत की आवाज में शक नहीं, दुख था। यूसुफ ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, आजकल मौसम ही कुछ बदला बदला सा है, इसी वजह से चीजों की खुशबू जल्दी उड़ जाती है। अम्मा कुछ देर रुकी, फिर चुपचाप वहां से चली गई। यूसुफ सारा दिन दुकानदारी करता रहा और उसकी दुकान पर खूब रौनक मेला लगा रहा। उसी रात यूसुफ अपनी दुकान के पिछले हिस्से में बैठा हिसाब किताब कर रहा था। आज उसका माल पहले से ज्यादा फरोख्त हुआ था, सिक्के भी ज्यादा बने थे,
लेकिन दिल में एक बोझ सा था। ये सब दौलत किस काम की, अगर माँ जैसी बूढ़ी औरत की आंखों में एतमाद बाकी न रहा। उसे याद आया जब वो काम में नया था तो बाप ने कहा था, यूसुफ बेटा, ईमानदारी कारोबार का पहला उसूल है। अगर कभी तुम्हारा कारोबार खसारे में जा रहा हो तो बेईमानी और मिलावट से काम मत लेना, और न ही लोगों को झूठ बेचना। अल्लाह रिस्क देने वाला है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं। यूसुफ घर में मौजूद था, लेकिन उस रात यूसुफ को नींद नहीं आई। बार बार उसे बूढ़ी औरत के अल्फाज और बाप की नसीहत याद आती। वो सोचने लगा, क्या वाकई में इतना गिर चुका हूं कि चंद पैसों के एवज मैंने अपना जमीर तक बेच दिया। लेकिन अगली सुबह फिर वही मामूल, वही मिलावट और वही बाजार की चमक दमक। यूसुफ ने दिल को यह कहकर चुप कराया, सब दुकानदार ही यही करते हैं, मैं अकेला मुखलिस और ईमानदार बनकर आखिर किया हासिल करूंगा। वो ये नहीं जानता था कि धोखे का जो बीज उसने अपने अंदर बोया है वो बहुत जल्द एक ऐसा पौधा बनने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। बाजार के हालात जैसे तैसे चल रहे थे और यूसुफ का कारोबार बज़ाहिर ठीक हो चुका था, मगर अंदर ही अंदर हर रात एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल को जकड़ लेती थी। उससे सुकून की तलाश थी, मगर वो उसे दौलत के ढेर से नहीं मिल रही थी। एक दिन यूसुफ अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों की आमद का मुंतजिर था। इसी दौरान एक अजनबी शख्स बाजार में दाखिल हुआ। उस शख्स का लिबास मामूली मगर साफ सुथरा था और उसके चेहरे पर एक अजीब वकार था। वो सीधा यूसुफ की दुकान पर आया और धीमी आवाज में बोला, क्या इसी दुकान पर उम्दा दारचीनी और ज़ाफ़रान मिलता है? यूसुफ ने मुस्कुराहट से कहा, जी हां, हमारे पास बेहतरीन किस्म माल है, आप तशरीफ रखें, मैं दिखाता हूं। यूसुफ ने वही माल निकाला जिसमें उसने मामूली दर्जे की चीजें और मिलावट कर रखी थी। अजनबी ने खामोशी से मसाले को हाथ में लेकर सूंघा, फिर गौर से उसकी रंगत देखी और एक लम्हे के लिए कुछ न कहा। फिर वो यूसुफ की तरफ देखकर बोला, इस ज़ाफ़रान की खुशबू में वो ताजगी नहीं है जो होनी चाहिए। तुम कह रहे थे कि ये आला दर्जे का है। यूसुफ चौंक गया, मगर फौरन संभलते हुए बोला, हुजूर, कभी कभार माल में फर्क आ जाता है, लेकिन ये वही मेयार है जो हम बरसों से बेचते आ रहे हैं। अजनबी ने खामोशी से सर हिलाया, जैसे वो जानता हो कि यूसुफ झूठ बोल रहा है। फिर उसने कहा, मैं मुसाफिरों के काफिले के साथ आया हूं और दिमश्क में कुछ दिन ठहरूंगा। मुझे यहाँ के सबसे दियानतदार ताजिर से मिलना था, मगर लगता है मैं अभी तक उससे नहीं मिला। यह कहकर वो चला गया। यूसुफ कुछ लम्हे खामोश बैठा रहा, उसके हाथ लरज रहे थे। ये कैसा शख्स था? उसने एक ही नजर में सब कुछ पहचान लिया। यूसुफ की पेशानी पर पसीना आ गया। उस रात जब दुकान बंद हो गई, यूसुफ ने अपनी तिजोरी को खोला, सिक्कों के ढेर को देखा और पिहर बंद कर दिया। दिल ने पूछा, क्या ये सब कुछ उस अजनबी की नजरों के सामने भी कुछ कीमत रखता है? अगली सुबह यूसुफ मामूल के मुताबिक दुकान पर बैठा था कि एक मनादी बाजार के दरमियान से गुजरता हुआ उसके पास आया। वो शहर के बाजार के निगरान का खादिम था। उसने यूसुफ को एक खत दिया जिस पर सरकारी मुहर लगी थी। खत खुला तो अंदर लिखा था, बाजार के मोतबर ताजिरों को आइंदा हफ्ते को मजलिस सौदागरा में शिरकत की दावत दी जाती है, जहां शहर के अमीर ताजिर मेहमान खुसूसी होंगे। हुजूर निगरानी शहर की तरफ से तमाम सौदागरों की शिरकत जरूरी है। यूसुफ ने खत को दोबारा लपेटा, लेकिन दिल में एक अनजानी घबराहट ने जगह बना ली। वो सोचने लगा, कहीं यह मजलिस मेरे लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगी। हफ्ते का दिन आया। मजलिस एक बड़ी सरकारी इमारत में सजाई गई थी। रंगीन कालीन, बुलंद कुर्सियों पर बैठे मुअज्जज ताजिर और दरमियान में निगरानी शहर की निशस्त। यूसुफ ने साफ लिबास पहना और मजलिस में शरीक हुआ। तमाम निगाहें ताजिरों पर थीं और हर ताजिर ने अपने कारोबार के बारे में कुछ ना कुछ बयान दिया। जब यूसुफ की बारी आई तो वो उठा। आवाज भारी थी मगर लहजा संभला हुआ। मैं यूसुफ बिन खलील हूं, दिमश्क के पुराने ताजिरों में शुमार होता हूं। मैं मसालों का कारोबार करता हूं। और इसी लहजे निगरान ने उसे रोका। यूसुफ, तुम्हारा तारुफ सबको है, लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान है।
जो तुम्हारे कारोबार से मुताल्लिक एक सवाल रखते हैं। पर्दे के पीछे से एक शख्स आगे बढ़ा, वही अजनबी ताजिर, लिबास सादा मगर चेहरा रोशन। उसने सामने आकर निगरानी शहर से इजाजत मांगी और सबके सामने बोला, मैं कई शहर घूमा हूं, यमन, बगदाद, मिस्र, लेकिन दिमश्क के बाजार का बड़ा चर्चा सुना। मैंने यहां के ताजिरों को परखने की ठानी। बदकिस्मती से मुझे यहां वो खालिस माल न मिला जिसकी उम्मीद थी। खास तौर पर यूसुफ बिन खलील की दुकान पर मुझे मिलावट शुदा जाफरान और दारचीनी मिली। मजलिस में खामोशी छा गई। यूसुफ के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज ना निकले। निगरानी शहर ने सख्त लहजे में पूछा, यूसुफ, तुम पर एक संगीन इल्जाम है, तुम्हारे पास कुछ कहने को है? यूसुफ की आंखें झुक गईं। दिल में हजार तूफान उठे, जमीर चीखा और जबान कपकपाई। मैं एतराफ करता हूं, मैंने मिलावट की। इब्तिदा में मजबूरी थी, फिर वो आदत बन गई। मैं गलती पर हूं। मजलिस में सिसकियों की आवाज आई। कुछ ताजिरों ने निगाहें चुरा लीं और कुछ ने सर झुका लिया। अजनबी ताजिर ने नरमी से कहा, यूसुफ, तुमने गलती की, लेकिन तुम्हारा एतराफ करना सच्चाई की तरफ पहला कदम है। सवाल यह नहीं कि तुम गिर गए, सवाल यह है कि तुम अब उठने का हौसला रखते हो या नहीं। निगरानी शहर ने फैसला सुनाया। यूसुफ को 1 माह के लिए कारोबार बंद रखने का हुक्म दिया जाता है और अवामी मुआफी का ऐलान भी जरूरी है। अगर 1 माह बाद वो साबित करे कि वो दियानतदारी से कारोबार करेगा तो बाजार उसे खुश आमदीद कहेगा। यूसुफ ने सर हिलाया। दिल में बोझ जरूर था, लेकिन एक अजीब सी रोशनी भी। यूसुफ के लिए बाजार की पाबंदी सिर्फ कारोबार की बंदिश न थी, बल्कि वो एक दाखिली सजा थी जो उसके दिल पर हर लम्हा दस्तक देती थी। वो अब हर रोज सुबह घर से निकलकर खामोशी से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता, लोगों की बातें सुनता और चुपचाप लौट आता। बाजार में उसके बारे में बातें आम थीं। वो ताजिर जो पहले ईमानदार था, फिर मिलावट पर उतर आया, लेकिन उसने सच तस्लीम किया। शायद वो बदल जाए। यूसुफ को हर बात कांटे की तरह चुभती, मगर अब वो शिकवा नहीं करता था। एक दिन वो दिमश्क की कदीम जामिया मस्जिद के करीब बैठा था जब उसकी निगाह एक बूढ़े बुजुर्ग पर पड़ी जो मस्जिद के दरवाजे पर बच्चों को रोटी बांट रहे थे। यूसुफ खामोशी से उनके करीब जा बैठा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों बेटा, दिल बेचैन लग रहा है? यूसुफ को हैरत हुई। उसने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, जी, मैं एक ताजिर था, मगर अब नहीं जानता कि क्या बन चुका हूं। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, जो इंसान अपनी गलती पे शर्मिंदा हो जाए वो दोबारा अच्छा बनने की राह पर होता है। सच बोलना आसान नहीं, मगर जब तुमने मजलिस में अपनी कोताही मानी, वो तुम्हारी वापसी का पहला कदम था। यूसुफ खामोश रहा। बुजुर्ग ने उसे अगले दिन मस्जिद के हुजरे में आने की दावत दी। कल आना, तुम्हें कुछ सिखाना है। अगले दिन यूसुफ वक्त पर पहुंचा। बुजुर्ग ने उसे 2 बोरियां दी। एक में उम्दा मसाले, दूसरी में रद्दी और खराब मसाले। इन दोनों को बाजार ले जाओ और लोगों को बगैर बताए बेचने की कोशिश करो, देखना क्या होता है। यूसुफ हैरान हुआ, मगर हुक्म की तामील की। जब उसने खराब मसाले की बोरी से चंद लोगों को माल बेचा तो शिकायतें शुरू हो गईं। जब उम्दा मसाले बेचे तो तारीफ हुई और लोग खुशी खुशी पैसे देने लगे। वापस आकर उसने सारा हाल बुजुर्ग को बताया। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, देखा, दुनिया भी सच और झूठ को पहचानती है, फर्क बस वक्त का होता है। मिलावट वक्ती नफा देती है, मगर हमेशा की शर्मिंदगी। दियानतदारी का फल देर से मिलता है, मगर वो हमेशा बाकी रहता है। यूसुफ की आंखों में नमी थी। बाबा जी, मुझे दोबारा जीना है, वही साफ जिंदगी, वही सच। क्या लोग मुझे फिर से कबूल करेंगे? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, लोग भूल जाते हैं, मगर अल्लाह याद रखता है। तुम पहले उसका दरवाजा खटखटाओ, फिर लोग खुद दरवाजा खोलेंगे। 1 माह की पाबंदी मुकम्मल हुई तो यूसुफ ने बाजार के निगरान के दफ्तर में हाजिरी दी। उसके साथ उस बुजुर्ग की सिफारिश भी थी
जिन्होंने यूसुफ को दोबारा राह दिखाई थी। निगरानी शहर ने एक मुख्तसर जायजे के बाद इजाजत दी। यूसुफ बिन खलील दोबारा बाजार में कारोबार शुरू कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दियानतदार तैयार करे और बाजार में सच्चाई का पैगंबर बने। यूसुफ की आंखों में आंसू थे। वो बाजार लौटा, मगर इस बार उसने अपनी पुरानी दुकान नहीं खोली। उसने बाजार के एक सादा गूशे में एक छोटी सी चटाई बिछाई और सिर्फ वही मसाले रखे जिन्हें वो खुद मुंतखब करके लाया था, खालिस, उम्दा और बगैर किसी मिलावट के। चंद दिन लोग खामोशी से गुजरते रहे। फिर एक दिन वही बूढ़ी अम्मा जिन्होंने कभी यूसुफ से सच पूछा था, उसकी नई दुकान पर आए। बेटा, फिर से कारोबार शुरू किया? यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, जी अम्मा, इस बार सिर्फ सच के साथ। अम्मा ने ज़ाफ़रान सूंघा, आंखों में चमक आई। यही खुशबू तो दिल को भाती है, अल्लाह बरकत दे। लोग आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। यूसुफ ने हर गाहक से यही वादा किया, यह माल खालिस है, कीमत ज्यादा हो सकती है, मगर सच का जायका हमेशा बाकी रहता है। चंद हफ्ते बाद एक पुराना ताजिर, खालिद बिन सलीम, जिसने कभी यूसुफ के कारोबार को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, बाजार आया। उसे यह गवारा न हुआ कि यूसुफ दोबारा इज्जत पा रहा है। उसने बाजार के निगरान से शिकायत की। यूसुफ अब लोगों को वरगला रहा है कि सिर्फ वही दियानतदार है, बाकी सब मिलावट करते हैं। निगरानी शहर ने यूसुफ को तलब किया। यह शिकायत मिली है, क्या तुम बाजार में दूसरों की नीयत पर शक करते हो? यूसुफ ने तहम्मुल से कहा, नहीं हुजूर, मैं सिर्फ अपने सच का चर्चा करता हूं, दूसरों का फैसला गाहक करेंगे। यह जवाब सादा मगर पुरासर था। निगरान ने सब ताजिरों की मौजूदगी में फैसला सुनाया। यूसुफ बिन खलील अब सिर्फ एक ताजिर नहीं, बल्कि बाजार दिमश्क का दियानतदारी का नुमाइंदा है। जो भी ताजिर अपनी सच्चाई दिखाना चाहे, वो उसके हैं, साथ इत्तिहाद करे। खालिद ने गुस्से से सर झुका लिया, मगर बाजार में सच की एक नई हवा चल पड़ी। कई ताजिरों ने भी कसम खाई कि अब वो खालिस माल ही बेचेंगे। महीनों बाद यूसुफ की सादा सी चटाई एक बावकार दुकान में बदल चुकी थी। उसकी दियानत का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। कई नौजवान ताजिर उससे सीखने आते और यूसुफ हर एक को एक ही जुमला सिखाता, दहो का वक्ती फायदा देता है, मगर सच्चाई और कारोबार में ईमानदारी जैसी खालिस सिफात इंसान को वक्त से भी बुलंद कर देती हैं।